परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले ही चंगी हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ जवानों के लिए कि जवान किस प्रकार से अपने आप को शुद्ध रखे। तो उस वचन को आप सुन ले। हो सकता है जीवन में कहीं भी अशुद्धता आपको पास आए, यदि आपके पास वचन है तो उस अशुद्धता आपसे दूर हो जाएगा, आप उससे बच जाएंगे। तो इस वचन में आपको यह सब मिलेगा। तो आप इस वचन को सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर मैं भजन संहिता 119 का 9 आयत पढ़ता हूँ। यहाँ पर आप सुने, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। प्रश्न है कि जवान किस उपाय से अपने को शुद्ध रखे। और तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रभु का उत्तर मिला कि तेरे वचन से और सावधान रहने से। यानी कि जवान जो अपनी चाल जो होता है, चलता है, वह अशुद्धता की ओर हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि मैं सही चल रहा हूँ, फिर भी क्यों मुझे समस्या आ रही है। जो भक्ति आप करते हो और कहीं से चूकते हो तो आपको समझ में आता है मैं सही हूँ, परंतु आप चूकते हो। तो यहाँ वचन कह रहा है कि सावधान रहने से, यानी कि परमेश्वर का वचन से हम सावधान रहने से तब हम शुद्ध रहेंगे, हमारा चल चलन शुद्ध होगा और हम भी शुद्ध होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको यह समझ में ना होगा कि यदि व्यक्ति शुद्ध है, शुरुआत में शुद्ध है, सब कुछ सही चल रहा है और जरा से भी वह चूका, जैसे कि गाड़ी चला रहा है, जरा से चुकने पे एक्सीडेंट होता है, वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है सावधान रहो। यानी कि हम शुद्ध हैं, यदि जरा से भी हम गड़बड़ी किए तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो उसी में प्रभु का वचन कह रहा है कि आप अपनी चाल चलन परमेश्वर के वचन से सावधान रहने से आपका चल चलन सही हो सकता है और आप उस पाप से बच भी सकते हो। आप यदि आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति मन में, अगर लिखा है कि मन में भी अगर किसी स्त्री को आपने विचार कर लिया तो वो आप एक व्यभिचार कर लिए। आप व्यभिचार कर लिए, केवल देखने से ही आप विचार कर लिए मन में, तो आपने व्यभिचार कर लिया। तो इसलिए मन में भी इस तरह का भावना न पाले। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप व्यभिचारी हैं। हालेलुया। और आप जिस चीज़ को अच्छा समझकर पूज रहे थे, आपको बताया गया कि इसको मत पूजना। तो यदि आप पूछ रहे हो तो वह भी घृणित है, आपको दंड मिल सकता है क्योंकि आपने सावधानी नहीं रखा है। मैं एक गवाही बताऊंगा कि एक औरत ने प्रभु के वचन को सुना, बताया भी गया, और उसने जब एक उसके घर कोई आता है प्रसाद लेकर कि लो बहुत प्रसाद खा लो, मैं सबके घर में बांटी, आपको भी दे रही हूँ, तो उसने उस प्रसाद को देखा और इसने लालच किया और उस प्रसाद को ले लिया। और जो व्यक्ति उससे बातें किया था कचरा कि प्रसाद को प्रार्थना करके प्रभु यीशु के नाम से खा लोगी तो कुछ भी नहीं होगा, सब शुद्ध हो जाएगा, ऐसा उसने करके खा लिया। और खाने के 3 महीने के बाद उसके शरीर में बहुत से फोड़े आ गए और ऐसे फोड़े थे कि वो ठीक नहीं हो रहे थे। उसका 20,000 रुपया दवा में चला गया। लगभग 1.5 साल तक वो झेलती रही, चिल्लाती रही, कराती रही, प्रभु के भवन में आती रही। मेरे प्यारों, जब उसने अपने पापों का अंगीकार किया और तब सभी लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया, तब वो भली चंगी हुई, अन्यथा वह पाप में ही मर जाती। तो मेरे प्यारों, उसने सावधानी नहीं रखा। तो वचन जो कह रहा है कि सावधान रहो। हालेलुया। वचन में सावधान रहो, तब आप शुद्ध रहोगे, नहीं तो जरा से चुकोगे तो अशुद्ध हो जाओगे। और सुने, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। प्रभु का जो वचन है, जो प्रभु का संडे आराधना है, उसमें वह बाट जो रहा है भक्त कि हे प्रभु मैं भटकने न पाऊँ। जो सप्ताह भर आपको मिला है 6 दिन में कहीं आप भटकने न पाओ। इसलिए प्रभु की बाट जो रहा है कि प्रभु की आराधना प्रार्थना करने मुझे जाना है। जब हम आराधना प्रार्थना करने जाते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। इसलिए संडे आराधना में हमें जाते हैं, वचन मिलता है, अनुग्रह होता है प्रभु का और भले चंगे होते हैं। हालेलुया।
तो इस प्रकार से हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाए। मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भक्त ये कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, यानी कि वचन को सुनना, वचन को रख लेना बहुत ज़रूरी है और वक्त पर उसका इस्तेमाल करना। जैसे कहीं कोई शैतान निकालना है, आपके अंदर वचन हो, या कोई पूछ लिया तो वचन हो, या कहीं लड़ाई हो रहा है तो आप इस वचन को लगाकर बोले, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। घर में विवाद जो हो रहा है वह शांत हो जाएंगे, विवादी लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि यह तो परमेश्वर का तलवार है। यह वचन क्या है? एक तलवार के समान है। जब तलवार चलाओगे तो शैतान कट जाएगा, हालेलुया, लड़ाइयाँ खत्म होगी। तो हमें अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है ताकि हम पाप न करने पाए, हालेलुया। और हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। प्रभु से ये भी मांगो कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप अपनी विधियाँ को मुझे सिखाइए, नियम को सिखाइए। ये न सोचे कि हमने बाइबल पढ़ लिया, पूरा जानकारी होगी, ऐसी बात नहीं है। आपको वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं चल रहा हो उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और विश्वास भी मजबूत होगा, चंगाई भी होगा, हालेलुया। और सुने, मैंने तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन अपने मुंह से किया है। मैंने तेरी चेतवनियों के मार्ग से मानव सब प्रकार के धन से अर्षित हुआ है, हालेलुया। प्रभु का वचन को दूसरों को सुनाना बहुत ज़रूरी है, सुनाना चाहिए। और प्रभु का वचन पाकर अपने अंदर यह खुशी महसूस करना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ हो गया, और होना भी चाहिए और होता भी है, हालेलुया। जो वचन पा लेता है वह अपने आप को धन्य समझता है। जिसके पास वचन ही नहीं है, धन संपत्ति रखकर क्या करेगा? आपके पास वचन ही नहीं है। यदि कोई किसी को कह दिया जाए कि 4 लोग के बीच में तो तुम बोल लेते हो, लोग पकड़ो माइक, खड़े होकर प्रचार करो, क्या वो कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। परंतु जिसके पास परमेश्वर का वचन अंदर होगा वह अवश्य परमेश्वर का प्रचार कर देगा, हालेलुया। ये निशानी है। और मैं तेरे उपदेशों का ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। प्रभु के वचन पर ध्यान करेगा, प्रभु क्या नियम दे रहे हैं, क्या आज्ञा दे रहे हैं, उस पर ध्यान करेगा। और प्रभु के मार्गों पर भी करेगा कि प्रभु ने मुझे कैसे अद्भुत रीति से चंगा किया है, हालेलुया। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बिताएंगे। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे नियमों को न भूलूंगा। मेन पॉइंट है ये कि प्रभु का नियम जो पा लेता है तो अपने अंदर रख छोड़ता है तो फिर कभी हटता नहीं है। जैसे आप कोई सामान खरीद के लेकर आए हैं अपने घर में, कोई बर्तन, तो वह बर्तन बना रहेगा जब तक कि चोर न चुरा ले जाए। जैसे आप वचन पाएं और कोई आपको शैतान बहका दिया तो आपके अंदर नहीं वचन रहेगा, वैसे ही हमें वचन अपने अंदर रखना चाहिए, तब वो हमें सुख देगा। लिखा है ना, तेरे वचनों को नहीं भूलूंगा और मैं विधियों से सुख पाऊंगा, हालेलुया। तो प्रभु का वचन मिला है, आप उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।